अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं होम्योपैथी डॉक्टर और फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मुबारकबाद जिन्होंने कल जो है वो अपना सप्लीमेंट्री का एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई किया है। वो स्टूडेंट जो फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, जिनका लास्ट चांस था, किसी का जो है वो सेकंड लास्ट चांस था। रिजल्ट आने के बाद जो है वो तनासिब जो रिजल्ट का था पंजाब फार्मेसी काउंसिल से, वो भी शेयर किया गया, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है वो पास हुए फर्स्ट ईयर में, कितने सेकंड ईयर में, और पासिंग शरह जो है वो आपके सामने जो है आपको नजर आ रही है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ इश्यूज जो हैं आ रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि स्टूडेंट उनको लेकर बहुत परेशान है। किसी का तो पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था और ऑब्जेक्टिव में से तकरीबन 45 और 41 मार्क्स थे, उसके बावजूद भी उनने सप्ली है। तो ये क्या रीजन हो सकती है? तो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, और उन्होंने स्टूडेंट ने मुझे जो है वो रिजल्ट भी अपना शेयर किया है, जो कि स्टूडेंट पास हुए हैं उन्होंने, और उनकी स्टोरीज वगैरह भी बनाई गई हैं। तो उस सबको सबसे पहले जो उनको मुबारकबाद। ये सिर्फ जो स्टूडेंट पास हुए, ये उनकी मेहनत, लगन और संजीदगी का नतीजा है, और हमारी जो है वो कोशिश का नतीजा है। और फिर जब अल्लाह ताला उन पर मेहरबान होता है तो वो जरूर जो है वो उनको अपनी मेहनत का फल मिलता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट इस एग्जाम में रह गए हैं, या जिनका कंप्लीट ऑल फेल मस्ट अपेयर लिखा हुआ है, या इसके साथ साथ सेकंड चांस था, उनको लास्ट चांस अभी भी बाकी है, तो उन स्टूडेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। और रिजल्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको जो है वो पेपर अच्छे होने के बावजूद भी फेल किया गया, और किसी के आगे जो है वो RL लिखा गया। तो इसका क्या मकसद है, और ये कब तक सोल्यूशन जो है वो सामने आएगा, और इसके साथ साथ आप मुकम्मल रिजल्ट कार्ड कब और कहां से ले सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी क्वेश्चन है जो इस हवाले से मैं वीडियो में आपसे बयान करूंगा कि आपके जो सोल्यूशन है, आपके जो इश्यूज हैं, उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो के असल मकसद की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई एग्जाम या रिजल्ट या कोई प्रिपरेशन के हवाले से कोई अपडेट पंजाब फार्मेसी काउंसिल की शेयर करूं, तो मेरी वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम जाया किए। सबसे पहली बात करूंगा मैं एग्जाम के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से, जो कि रिसेंटली कल अनाउंस हुआ है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह 72 आवर के अंदर अंदर जो है अनाउंस किया जाएगा, और ऐसा ही अगले दिन जो है वो शाम को जो है रिजल्ट अनाउंस किया गया। अब हम बात करते हैं पासिंग शरह की, और किस तरह से स्टूडेंट जो है इसमें फेल हुए हैं, और RL फी का क्या मकसद है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पासिंग शरह की, कितने स्टूडेंट फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर में थे, और कितने पास हुए हैं, और कितने सेकंड ईयर में थे, और उसमें क्या शरह है, जो कि स्क्रीन पर मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आप इसको वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स है टोटल, और कितने स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। वुमन रिजल्ट जो है वो इनका थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, लो है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो फेल हैं, और बहुत से स्टूडेंट ये क्लेम करते हैं कि सर हमारे 41 या 45 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव में थे, उसके बावजूद भी हमें जो है वो थ्योरी में फेल किया गया। सर इसकी क्या रीजन हो सकती है, हम बहुत परेशान हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स एकेडमी में या कॉलेज में संजीदगी के साथ जाते रहे हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव में से कहीं किसी तरीके से उनका तुक्का अगर लग गया है तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव जो है वो ये चीज जरूरी मांगता है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, फिर जाके जो है वो एग्जामिनर जो है वो आपको प्रॉपर उसके मार्क्स लेके आपको क्लियर करता है। अगर आपने कुछ चीटिंग वगैरह की है, या आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं थी, आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, आपको मेथड का नहीं पता था, आपने कॉलेज बहुत कम लेक्चर लिए हैं, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, तो इस वजह से जो है वो फेलियर के चांसेस ज्यादा आते हैं। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आगे RL लिखा हुआ है। उसकी वजूहत मैंने ग्रुप में भी शेयर की है, आपको बताता चलूँ। उसकी वजह यह है कि किसी वजह से आपकी जो एग्जामिनेशन फीस जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने आपसे कलेक्ट की थी 6 से 7 हज़ार रुपये अपने कॉलेज वाले, या तो वो फीस का स्टेटस अनपेड है, या कोई आपकी वेरिफिकेशन या आपके मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो होल्ड किया गया है। आप जो है वो जल्द अज जल्द अपने मुतलका कॉलेज से रब्ता करें, क्योंकि ये जो इशू है ये आपका कॉलेज ही पंजाब फार्मेसी काउंसिल से आपको सॉल्व करके देगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सर पूछे हैं कि सर हमारे पेपर तो बहुत अच्छे होते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मार्क्स जो है वो कितने आए हैं। हम रीचेकिंग के लिए करें, रीचेकिंग फॉर्म क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे हम रीचेकिंग करवा सकते हैं, आया कि हमें रीचेकिंग करवानी चाहिए, या आखिरी चांस को मेहनत करके जो है वो पास कर लेना चाहिए।
तो उस हवाले से मैं बात करूंगा। जिन स्टूडेंट्स का लास्ट चांस था, फेल हो गए हैं, आगे लिखा हुआ है मस्ट अपियर, तो उसका मतलब ये है कि 3 चांस वो ज़ाया कर चुके हैं, तीनों चांसों में पास नहीं हुए। आप दोबारा अगर एडमिशन भेजेंगे तो एनुअल बेस पे न्यू सेशन के साथ उनका एडमिशन होगा, फिर उनको 3 चांस मजीद मिल जाएंगे। तीसरे चौथा चांस जो है वो नहीं दिया जाता। अगेन आपको सारे पेपर विद प्रैक्टिकल दोबारा देने होंगे। क्लियर यहाँ तक? अब जिन स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट लेट फीस लिखा हुआ है, आरएल फी लिखा हुआ है, उस स्टूडेंट्स को जो है वो अपने कॉलेज से रब्ता करेंगे। कॉलेज उनको जो है वो मुतलका चीजें प्रोवाइड करके उनको ये सॉल्व करके मैटर उनको देगा। क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से कि जो स्टूडेंट इसमें क्लियर हो चुके हैं उनका क्या स्टेटस है, उनको अब क्या करना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स के पेपर तो बहुत अच्छे हुए थे बट उनके जो है वो रिजल्ट जो है वो दोनों थ्योरी में जो उनको फेल किया गया, प्रैक्टिकल में उसको पास किया गया, वो रिजल्ट अपना कंप्लीट कैसे चेक कर सकते हैं? अगर उनके 2-3 मार्क्स कम है तो क्या उनको जो है वो अगेन रीचेकिंग करवानी चाहिए? नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जो रिजल्ट हुए हैं या ऑफिशियली अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, जैसे अपलोड होगा तो साथ उनका रीचेकिंग का फॉर्म भी अपलोड किया जाता है ताकि स्टूडेंट जो अपनी रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें यह है कि आफ्टर 1 वीक्स या विद इन 1 वीक्स आपके जो रिजल्ट कार्ड होंगे वो आप कभी भी आपको पर्सनली नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे और ना ही आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आपका रिजल्ट कार्ड आपके मुतलका कॉलेज को अरसाल किए जाएंगे। कॉलेज जो है वो अपने पोर्टल से आपको रिजल्ट कार्ड निकाल के वो दे सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप देख सकते हैं अगर उसमें आपके प्रैक्टिकल्स दोनों क्लियर हैं और आपके दोनों पेपर्स में 1-1 या 2-2 मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर आप रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर दोनों पेपर में या एक पेपर में 5 से 7 नंबर्स का डिफरेंस है तो फिर आपको रीचेकिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप अगेन जो है वो प्रिपरेशन करें और सप्लीमेंट्री एग्जाम दें। क्लियर यहाँ तक बात? आगे जो क्वेश्चन था स्टूडेंट का वो थे, यार सर हमारा जो एग्जाम है हम उसमें पास हो गए, अब हम सेकेंड ईयर के पेपर कब देंगे? क्या हम जो पुराना सेशन आपका चल रहा है 23, 25 और 25 तारीख उनके साथ होंगे या अलहदा होंगे? अमूमन चांसेस जो है 80% वो यही है कि जो स्टूडेंट फार्मेसी टेक्नीशियन में अभी रिसेंटली रिजल्ट में पास हुए हैं इनके पेपर 25 तारीख सेशन में के साथ जो है शामिल होंगे, क्योंकि इनके ऑलरेडी एडमिशन की डेट जो वो डिले हो गई है। अब उम्मीद की जा सकती है कि इनके पेपर जो है वो इनके साथ हो सकते हैं, इसमें चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरह सेकंड ईयर के जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट थे सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में पास हुए हैं, रिजल्ट में जो है वो फेल हुए हैं, उनके पेपर भी 23-25 सेकंड ईयर के साथ जो एनुअल के हैं उनके जो है जो मतलब इसमें सेपली में जो है वो पास हुए वो तो क्लियर हो गए हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पास हुए हैं सप्लीमेंट्री में और सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, इनके जो सेकंड ईयर के पेपर हैं वो 23-25 पुराने बैच के साथ इंशाल्लाह इसी साल ही मुतवक्के हैं, क्योंकि इनको टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट दिया गया है। उसकी वजह यह है कि एक तो पेपर फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इकट्ठे होंगे और सेकंड ईयर के भी एनुअल के इकट्ठे होंगे, कभी भी ये सेपरेट नहीं होते। तो इस चीज को माइंड में रखें कि आपके पास टाइम जो है वो शॉर्ट है। जो स्टूडेंट फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री में पास हो चुके हैं, सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं, वो फौरी तौर पर जो है अपने जो है बुक्स परचेज करें या हमसे रब्ता करें। आपको ऑफिशियली सिलेबस जो है शेयर किया जाएगा। आप हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप सेकंड ईयर में कम पार्ट आई है तो उसकी जारी बात है सप्लीमेंट्री तैयारी भी कर सकते हैं। और 23-25 जो सेकंड ईयर के पेपर हैं इनके और 25 तारीख की मजीद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट आपको दूंगा कि इनके पेपर कब होंगे। फिल वक्त इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है जो फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट पास हुए हैं, सेकंड ईयर में प्रमोट हुए, वो जल्द अज जल्द जो है अपनी तैयारी को मुमकिन बनाएं, अपने कॉलेज में क्लासेस ज्वाइन करें या आप हमारे पास एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से एक एकेडमीज है जिसमें आपको डेली बेसिस पे लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं और इसके साथ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाते हैं जिसको तैयारी करने में आसान है। क्योंकि सेकंड ईयर जितना भी आपका सिलेबस है वो कंसेप्चुअल है और फ्यूचर में सारी चीजें जो है आपके काम आने वाली हैं, तो इसको आप समझ कर कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ही ये सारी चीजें जो है वो आप इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर नोट्स इजी वे में दस्तियाब हैं, क्योंकि ड्रग्स लॉ में तकरीबन 2 से 3 पेजेस का एक क्वेश्चन होता है जो कि मैंने 1 से 1.5 पेज पर जो है वो रखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि वो इजीली आपको प्रिपरेशन में जो है वो हेल्पफुल रहे। तो ये आज की जो इन्फॉर्मेशन थी रिजल्ट के हवाले से, स्टूडेंट परेशान थे, कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। तो लास्ट मिनट पर यही कहूँगा, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट पास हुए सप्लीमेंट्री के, सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, वो जल्द अज जल्द इस चीज़ को मेक श्योर करें, अपनी बुक्स परचेज करें और सेकंड ईयर की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। आपके पास टाइम जो है बहुत शॉर्ट है।
इसी तरह अब एग्जाम की थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, जो कि 25-27 सेशन है उनकी डेट थोड़ी सी डिले हुई एडमिशन की। इनके पेपर जो है नवंबर दिसंबर 2026 में मुतवक्की हैं। और जो 23-25 सेकेंड ईयर के एनुअल के स्टूडेंट, इनके पेपर भी जून जुलाई अगस्त में जा सकते हैं। तो इस हवाले से प्रॉपर प्रिपरेशन के सेपरेट सेपरेट ग्रुप बनाए गए हैं। अगर आप जो है वो प्रिपरेशन के लिए परेशान है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे इजी मेथड से शॉर्ट फॉर्म में इजी मेथड के साथ 100% गारंटी के साथ अगर पास होना चाहते हैं तो आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब सी फीस है, आपको प्रॉपर पहले नोट्स दिए जाते हैं, देन उसके बाद आपकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई जाती है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो या कोई अकेडमी के मुतालिक या प्रिपरेशन के मुतालिक आप कुछ रहनुमाई लेना चाहती हो, और इसके साथ मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मुझे शॉर्ट फॉर्म में कोई ऐसा कोर्स या टॉपिक दिए जाए जिसको मैं करके इजीली पास कर सकूं, तो वो भी पेड पे अवेलेबल है। वो आपको बिल्कुल मुनासिब फीस में कुछ ऐसे चैप्टर, ऐसे टॉपिक बता दिए जाते हैं, शेयर कर दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, ताकि आप उसको करके इजीली पास हो जाए। तो वो भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल इजी मेथड के साथ। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।